चलिए बेटा आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2। कौन सी 13.2? तो एक्सरसाइज सिर्फ 13.2 और इस प्रश्नावली में हम बहुलक माध्य दोनों को मिला के सवाल करेंगे। ठीक है, बहुलक के भी सवाल होंगे और माध्य के भी होंगे। तो इससे पहले हम माध्य पढ़ चुके और बहुलक कल की वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा बहुलक का फॉर्मूला लिख दो आप यहाँ पर। बहुलक बराबर n प्लस f1 माइनस f0 और बेटा यहाँ गुणा में क्या लगाओगे? ये फॉर्मूला बेटा हम तभी लगाएंगे जब आंकड़े जो आंकड़े दिए होंगे वो वर्गीकृत होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? वर्गीकृत आंकड़ों के लिए और व्यक्तिगत आंकड़ों के लिए तो बेटा बिल्कुल डायरेक्ट ही हम बता देते हैं बहुलक होता क्या है। क्लियर है? मैं पहला सवाल लेता हूँ बेटा इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1। बड़ा शांत रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आयु दी है और रोगियों की संख्या दी है। तो पहले एक कॉलम बना दो आयु और आयु का आगे लिखा है बेटा वर्षों में। क्या लिखा है? और एक कॉलम बना उसमें लिखना है रोगियों की संख्या। क्या लिखना है बेटा? एक कॉलम बना दो रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या। और बेटा इस तरह से ये जो दिया है ऐसे करो। ऐसे तो हॉरिजॉन्टल दिया है तो वर्टिकल करो। पहले लिखिए बेटा 5 से 15। क्या लिखा? फिर क्या दिया? 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35 और 35 से 45 और 45 से 55। बेटा शांत हो जाओ। और 55 से 65। इधर देखिए रोगियों की संख्या वो है 6, 11, 21, 23 और 14। अब बेटा हमें यहाँ से 2 चीज याद करनी है। एक तो बहुलक निकालना है और दूसरा माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य निकालने की बेटा अगर वर्गीकृत आंकड़े होते तो 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी थी? एक प्रत्यक्ष विधि, एक बेटा कल्पित माध्य विधि और दूसरी होती थी कल्पित। हम अपना डाटा देख लेते थे। अगर डाटा सरल है तो हम प्रत्यक्ष विधि लगाते थे और थोड़ा सा नेक हार्ड है तो कल्पित विधि लगाते थे और ज्यादा ही जटिल है तो बेटा प्रविचलन विधि लगाते थे। फिलहाल पहले हमें बेटा यहाँ से बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक निकालने के लिए बेटा बताइए सबसे पहले हम क्या करें? ये जो दिया है रोगियों की संख्या उसी को बेटा हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एफडी तो बोलते हैं। आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस नंबर की है? तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इस नंबर की दिखाई दे रही है। ये नंबर बेटा 35 और 45 के बीच रोगियों की संख्या जो है वो 23 है। यहाँ रोगी बेटा ज्यादा और जहाँ रोगी ज्यादा होते हैं उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो बेटा इसी का मान होता है F1। क्या होता है? और इससे पहला वाला मान होता है और इससे बाद वाला मान होता है। तो बेटा इसके सामने जो होता है उसे बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल। और इस वर्ग अंतराल में छोटा मान होता है उसी को L कहते हैं। L का मान कितना होता है? और इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो उसे बेटा H का मतलब H का मान कितना है? H का मान कितना है? तो यहाँ लिख दो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बेटा F1 का मान कितना है? तो आप बोले सर 23। F0 का मान कितना है बेटा? 23। और F2 का मान कितना है बेटा? तो बच्चों मुझे बताओ L का मान कितना है? तो बताओ H का मान कितना हो जाएगा? अच्छा ये सारे मान बता देंगे। उसके बाद बहुलक का फॉर्मूला लगा दो। बहुलक का ही तो फॉर्मूला है। तो बेटा बहुलक बराबर L का मान कितना होगा? प्लस F1 का मान कितना है? उधर F0 का मान कितना है? और नीचे बेटा 2 गुणा F1 तो 2 गुणा माइनस F0 माइनस F2 बेटा यहाँ गुणा कितना लगाना है? 10। यहाँ तक की बात आपको समझ आ रही है? कोई दिक्कत? अब बेटा यहाँ लिखो 35 प्लस यहाँ बचेगा 2। ये देखो 23 दूनी 40
बेटा देखो माइनस माइनस के तो जोड़े जाते हैं, ये आपका इधर हो जाएगा 35 हो जाएगा और यहाँ बढ़ाऊँ कितना बेटा आगे देखिए 35 प्लस बेटा यहाँ 2 और नीचे बेटा यहाँ तक की बात आपको अच्छी तरह से समझ आ गई। अब मुझे बताओ बेटा यहाँ की कैलकुलेशन को मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, बोर्ड में नीचे दिखाई दे तो उधर बचा है 35 प्लस 2 का बड़ा 10 में कर दो कितना हो गया नीचे कितना है 11 बेटा। अब 35 ऐसे ही रहने देना प्लस 11 का भाग देना 20 में देना हमें 11 का भाग देखो यहाँ से 11 कम बेटा कितना बचेगा 10 में लगा दो 0 और 11 से ये जब भाग दिया तो 1.8 आया कितना आया 1.8 बस एक को जोड़ दो 35 में कितना हो गया और पॉइंट लगा दो 8 बेटा ये हमारा क्या आ गया आंसर बहुलक का आंसर आ गया। बताओ बात समझ आई है क्या नहीं बेटा इसको कॉपी करिए ठीक है कॉल कर दो चल बेटा इसको साफ करते हैं और इसी सवाल में बेटा एक बार देखते हैं माध्य कैसे निकालेंगे। चलिए बेटा इसी सवाल में हम देखते हैं बेटा माध्य कैसे निकालते हैं क्या अब जो माध्य निकालेंगे तो बेटा ये तो एफ आई है तुम्हें इसके बाद किसका कॉलम बनाना है बेटा एक्स आई कैसे आएगा इन दोनों आंकड़ों को जोड़ेंगे और 2 से बेटा 15 और 5 तो 20 का आधा बेटा 25 और 15 बेटा 40 और 40 का ऐसे बेटा इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 30 आएगा बेटा 10 बढ़ रहा है ना 40 और 60 बेटा 60। अब तुम एक बार ये चेक कर लो ये तो एफ आई का कॉलम है और ये एक्स आई का कॉलम है बताओ ये दोनों आंकड़े बड़े बड़े हैं छोटे बेटा थोड़े बड़े बड़े लग रहे हैं इसलिए बेटा तुम यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि न लगाकर कल्पित माध्य विधि लगा दो क्या लगा दो और जब हम कल्पित माध्य विधि लगाएंगे तो बेटा हमें क्या निकालना होगा बेटा हमें निकालना होगा और डी आई बराबर होता है बेटा एक्स आई माइनस और ए को बेटा मानते हैं इस एक्स आई वाली लाइन से कोई बीच की वैल्यू बताओ बेटा बीच का कुछ मान लेके दिया तुम 40 हां तो देखो 2 3 ऊपर से 3 नीचे छोड़ो तो पता नहीं चल रहा क्या तो 30 को ले लो यार 40 को बेटा मैंने ए का मान ले लिया यहाँ ले लो 40 यहाँ से तुम ए का मान ले लो अपनी मर्जी से 40 कितना बच्चे तुम 30 भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं तुम 40 ले लो या फिर 30 ले लो अगर मैंने ए का मान 40 ले लिया तो यहाँ पर बेटा निश्चित हो जाएगा 40 अब यहाँ से डी आई निकालो पहला मान कितना है 10 और 10 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 30 आ जाएगा बात समझ आ रही है यहाँ पे बेटा कितना आएगा 20 और 20 माइनस 40 माइनस 20 हो जाएगा बेटा यहाँ 30 माइनस 40 माइनस 10 आ जाएगा बेटा यहाँ पर देखिए 40 माइनस 40 करोगे तो यहाँ आ जाएगा 0 यहाँ पे 40 माइनस 50 माइनस 40 पता बेटा यहाँ कितना आ जाएगा और यहाँ पर बेटा 60 माइनस 40 मुझे तो बेटा ये बात समझ आ गई हम अच्छी तरह जानते बेटा हमें कौन सी विधि लगानी है कल्पित माध्य विधि क्या होता है माध्य कर दो माध्य बराबर a प्लस बेटा ये होता है नहीं तुम्हें सूत्र तो याद होगा अब बताओ अगला कॉलम किसका बना है एफ आई डी आई का तो बेटा एक्स आई डी आई का एफ आई डी आई का बात देखिए मतलब बेटा डी आई का मान कितना है और एफ आई का मान कितना है 6 अब 30 का 6 में गुणा करोगे तो बेटा 180 कितना 180 आ जाएगा अब बेटा 20 का 11 में गुणा करोगे कितना आएगा 220 ऐसे बेटा 21 का 10 में गुणा करोगे तो आएगा 210 अब बेटा 0 का किसी संख्या में गुणा करोगे 0 14 का बेटा 10 में गुणा करोगे 140 बेटा 5 का 20 में गुणा करोगे मुझे लगता है इतनी बार समझ आ गई। इसके बाद बेटा हमें दो कॉलम जोड़ने एक सिग्मा
और एक ये वाला और ये बेटा सिग्मा FIDI डी आई एफ है, ठीक है। बात दोनों सही है बेटा, तुम गुणा में तो आंसर लिख सकते हो। बेटा जोड़ के देखिए ये तीनों नंबर किसके हैं, तो माइनस का नंबर अलग जोड़ दो, यहाँ लिख देते हैं। देखो 0 आ जाएगा यहाँ से, 8 और 10 और ये बेटा 11 आ जाएगा। ये आएगा, ये कहाँ से आएगा? ये बेटा 3 और 2 5 और ये 6 माइनस के 610 आ गए। कितना है? प्लस का अलग जोड़ो बेटा, 140 और 100 क्लियर। अब बेटा ये नंबर माइनस का है और ये इसको इसमें घटा दो, पता कितना बचेगा, क्या लिख दो 0 और यहाँ 11 में से बेटा 4 घटा दो, बचेगा 7, ठीक है ना। और यहाँ करता है माइनस का कितना आ गया बेटा, बात समझ आ रही है ना। तो सिग्मा डी आई एफ आई का मान आ गया माइनस के 300। एक बार बेटा सिग्मा एफ आई को जोड़ के देखिए, ये टोटल कितना होगा, 80। किसी ने जोड़ा सही से, 80 जोड़ लो एक बार, 5 और 4 9 और 3 12 एक 13 13 और 14 और 14 और 6 20 को 0 बेटा कितना आ गया, 20 हो गया ना सीधे। अब बेटा यहाँ 1 और 2 3 3 और 2 5 5 और 1 6 और बेटा 2 आ सकते। तो बेटा सिग्मा एफ आई कितना आ गया बेटा, ये फॉर्मूला लगा दो, ए का मान कितना आता है, बाकी को निकालेंगे 40, ए का मान कितना है 40 प्लस सिग्मा एफ आई डी कितना है माइनस 360 और नीचे बेटा ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस आ जाएगा और नीचे बेटा ये 0 से 0 काट देना, 37 बटे 8 का बेटा भाग दो 40 8 चौक कितना बचा बेटा 5 बचेगा, तो पॉइंट लगा दो यहाँ पर 50 हो गया, 8 6 48 हो जाएगा, बस इतना ही काटिए। तो बेटा इसको माइनस कर दें, अगर हम मान लो 40 में से 4 कम कर देते 30 बच जाता। अब इस पॉइंट 6 और कम करना है तो बेटा 33 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा, बात समझ आ गई होगी, ये आपका मार्क्स आ गया। बताओ दोनों सवाल समझ आए या नहीं आए, अगर समझ आया तो वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। भाई मान लो अलग लिखो इस सवाल अलग है, इसी सवाल में इस मार्क्स लिखना था दो। क्लियर, समझ आया नहीं? मैं तुमसे अच्छा से कहता हूँ, अगर ये कल्पित माध्य विधि से निकाल दिया तो पर विचलन विधि तुम अलग लगाया करो, उसमें किया करो काम। अजी जी उससे परमिशन वाली भी निकाल दिया करें, किसी भी विधि का प्रयोग करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। बस हम ये देखते हैं कि किस जगह हमारा डाटा सरल हो जाएगा। ओके, यस सर। अब ये रिकॉर्डेड रहेगा, तो कभी भी देख सकते हो कितना नहीं। चला दिल्ली नोट करिए बेटा, आराम से कोई प्रश्न नहीं है, कहीं अगर तुम्हें दिक्कत लगती है तो आप पूछें, खड़े होकर, ठीक है। अभी नहीं आया। चलिए कृष्णा बेटा इसे साफ करना, आइए मोरा वहाँ ये मत बेटाना, कर सवाल इस हेल्थ का राज्य नहीं ये डांस से तब यार इधर को आया नहीं, ये हेल्थ का राज्य नहीं पता चला। आज इसको करा दो,
तुमसे कुछ पूछ लिया हम? क्यों? चलिए अब बेटा इसी एक्सरसाइज का दूसरा सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न को पढ़िए बेटा। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों को प्रक्षेपित जीवन काल की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल क्या है? तो पहले डाटा को लिख लो और उसके बाद आंसर बताएंगे, ठीक है? तो डाटा लिखिए बेटा पहले। जीवन काल बेटा देखो शांत हो जाओ तुम। यहाँ लिखिए पहले क्या लिखा? इसमें लिखा है जीवन काल घंटों में। क्या लिखा है बेटा? जीवन काल घंटों। क्लियर बेटा? और अगले कॉलम में लिखा है बारंबारता। क्या लिखा है? बारंबारता को ही एफ आई कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ आई। क्लियर? डाटा भरिए बेटा। 0 से 20, 20 से बोल दिया बेटा। 40 से 60 60 से 80 80 से बेटा 100 और भी लिया है 100 से 120 और 100 से बेटा कितनी बार बेटा आपको समझ आ रही है? मुझे बेटा वार्ता और बताओ। वार्ता कहते हैं 10 10 35 35 52 52 61 61 38 38 29 सबसे पहले बेटा हमें बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? आप मुझे बताइए बेटा ये जो आंकड़े दिए हैं वो वर्गीकृत हैं या अवर्गीकृत? वर्गीकृत। ये आंकड़े कैसे बेटा? वर्गीकृत आंकड़े। अली दोबारा निकाल रहे हैं। ठीक है? मैंने चलिए क्वेश्चन को होने दो बेटा। वर्गीकृत आंकड़े आप में से कौन सा बच्चा मुझे बता सकता है कि यहाँ सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी? 61। बताइए। तो बताओ बेटा यहाँ से F1 का मान क्या आएगा? लिखो इसके आगे F1। वहां पे टूट जाए बेटा बस बेटा। F1 का मान कितना आ गया? 61। और बेटा F0 जो होता था वो बारंबारता वर्ग से पहले वाली बारंबारता होती थी। तो बताओ बेटा इससे पहले क्या आएगा? और F2 का मान क्या होगा? बेटा F1 के सामने जो वर्ग अंतराल होता है उसी को लेते हैं। तो यहाँ से बताओ L का मान कितना होगा? 8 और H क्या होगा? 20 होगा 20 सबसे पहले यहाँ देखो F1 का मान क्या मिला तुम्हें? F0 का मान बेटा 52 और F2 का मान 35। और बताओ बेटा L का मान 60 और H का मान 20। बताओ बच्चों ये बात समझ आई है नहीं आई? सर हमें क्या तो पहले कितना है? F2 का मान 61 और F0 का मान 52 और F2 का मान 38 और L का मान 60, H का मान 20। तो बेटा एक काम करिए, मैं ये प्रश्न आपको देता हूँ होमवर्क के लिए और आप कमेंट करके बताएं इसका आंसर होगा क्या। आपको इस वीडियो में कमेंट करके बताना पड़ेगा कि इस सवाल का सर आंसर ये है। इतना आप नोट कर लो, आपके पास सारे मान है, आपको किससे लगाना है और आंसर बताना है। सब बच्चों की कमेंट आनी चाहिए सर इसका आंसर ही रहेगा। ठीक है? घर पे जाए और कमेंट कर दिए। बस वीडियो बंद करिए। चलो बेटा ये सवाल तुमने करना ही है, आगे देखते हैं। बहुलक का सूत्र सबको याद हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा देते हैं तीसरा प्रश्न देखिए बेटा। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के साथ बटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों के बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक भी ज्ञात कीजिए। यानी कि इस सवाल में बेटा तुम्हें बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। तो बताओ मैं क्या निकालूं, बहुलक निकाल दूं या माध्य?
ठीक है, दो बेटा मैं दोनों चीज समझा देता हूँ, बाकी निकालना आपको, ठीक है। तो एक तरफ लिख दो व्यय। व्यय का मतलब क्या होता है बेटा? कोष्टक में लिखना ना खर्चा, क्या होता है? व्यय का मतलब होता है बेटा कि पूछ ले व्यय क्या होता है, तो व्यय का मतलब होता है खर्चा या एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। और दूसरे कॉलम में लिख दो बेटा परिवारों की संख्या, क्या लिखना? परिवारों की संख्या। इस तरह से बेटा इनको भर दो पहले। बेटा बोलो इधर का व्यय बोल दो मुझे पहले, मैं गणित ले लेता हूँ, मैं नहीं लिखता, ठीक है। पहले में लिखा 1000 से 1500, फिर लिखा बेटा 1500 से 2000, फिर 2000 से 2500, फिर 2500 से 3000, और 3000 से 3500, और 3500 से बेटा 4000, और 4000 से 5000 तक है, 4000 से बेटा 4500 से 5000। मुझे बताओ इतनी बात समझ आ रही है ना? ये तो केवल सवाल में डाटा दिया। इधर लिख दो बेटा परिवारों की संख्या, पहले 24, 40, 33, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7, ठीक है, 16 और 7। सबसे पहले हमें बहुलक का मासिक व्यय निकालना है, यानी कि हमें बहुलक निकालना है। बहुलक निकालना तो बेटा बहुत आसान है। मुझे बताइए इन परिवारों की संख्या में सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? इनमें बेटा सबसे अधिक बारंबारता किसकी लग रही है? बेटा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 40। तो बेटा ये होगा सब, जो सबसे बड़ा होता है उसी को बेटा F1 कहते हैं, उसी को बारंबारता वर्ग कहते हैं। उसी को मैं कल तुम्हें ये समझाना था, मान लो F1 तुम्हें यहाँ मिल जाता, ये 40 अगर यहाँ होता तो 40 का मान तो F1 हो जाता, उसके नीचे वाला बेटा F2 हो जाता, फिर F0 क्या होता? 0 का उत्तर अपनी मर्जी से 0। ओके, और बेटा इससे पहले ये दिया तो F0 का मान क्या है और F2 का मान क्या है? तो बताओ बेटा सबसे अधिक बारंबारता ये थी। बारंबारता वर्ग के सामने जो अंतराल होता है उसी को लेते हैं। यहाँ से L का मान 1500 आ जाएगा, और इन दोनों में जो अंतर है बेटा 500, वो H का मान होगा। तो मैं यहाँ केवल इतना लिख दे रहा हूँ कि यहाँ से H का मान कितना है? 500, और L का मान कितना है? 1500, और बाकी बेटा F1 का मान कितना था? आप बोलेंगे सर F1 का मान था 40, और बेटा F0 का मान कितना था? 24, और F2 का मान कितना है? 33। बेटा तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, मैं करा देता हूँ। बताओ बहुलक बराबर सूत्र लगा दो यहाँ से, बहुलक बराबर L का मान कितना बताओ? प्लस फिर आएगा F1 का मान 40 माइनस F0 का मान 24, और बट्टे बेटा 2F1 2 गुणा 40 माइनस F0 24, और F2 गुणा में H आएगा, उसका मतलब है एनी प्रॉब्लम? चलिए यहाँ बेटा लिखिए 1500 प्लस इसको 40 हटा दो, हो गया बेटा, ये देखो 80 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस के दोनों जोड़ दो 57 हो जाएगा। कोई दिक्कत हो रही है बेटा? लिखिए 500 1500 प्लस 16, और 80 में से घटा दो 23, 16 बट्टे 23 बचे बेटा, और गुणा में यहाँ के बाद जो कैलकुलेशन है उसको कर लेना सरल। ऐसा करिए 1500 लिख दो, इधर कर दें हम बात, इधर लिख दो बेटा 1500 प्लस, अगर 16 का गुणा 5 में करें तो 16 बचे 80 हो जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा नीचे बेटा। अब केवल जो 8000 लिखा उसमें 23 का भाग देना, 8000 में 23 का भाग दे दो, पूरा मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ तुम्हें। 8000 और 23 का भाग
बेटा 23 दिया कितना होता है 69 होता है। फिर इसको घटाओ एक बचेगा कितने आ जाए 23 पंजे कितना होता है 115 105 होता है 115 होता है 23 पंजे फिर 5 15 और 5 दूनी 10 क्या तो 23 पंजे मत करो 23 चौक 23 चौक 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 में 12 हो गया बेटा यहाँ से दाएंगे 8 आ रहा है बेटा बचा कितना एक जीरो बचा। अब 23 21 नेचुरली का 23 7 7 2 14 7 21 23 8 8 16 8 24 तो 23 8 ज्यादा हो जाएगा 23 7 7 दिया 21 और 7 दूनी 14 14 2 बेटा यहाँ कितना बचेगा 9 19 बचेगा। यही बात मानो ये जो नंबर आया उसके बाद फिर पॉइंट में आएगा 90 तो आ गया था पॉइंट लगा लो यहाँ अब बेटा 23 8 कर दो 8 दिया 8 दूनी 16 2 तो बस इतना ही लिख दो 1500 प्लस 300 बस समझ आ रही है ना इस 7 को 0 में जोड़ो 7 आएगा 4 को 0 में जोड़ो 4 आएगा और 15 में 3 जोड़ो पॉइंट में बेटा यही आपका बहुलक होगा बात समझ आइए। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आया तो कोई दिक्कत नहीं है पर हम निकाल सकते हैं नहीं बस बेटा वीडियो को